गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 78। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 10वीं है। ये वर्कशीट है 27 जनवरी की और आज है 26 जनवरी, तो हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलिए, आपका गद्यांश आया हुआ है, बहुत ही आसान गद्यांश है। इसको पढ़ेंगे और इसको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और नीचे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ो, जब भी, क्योंकि पेपर में भी आपको इस तरीके से करना है। मैं तो ऐसे ही करती थी, क्योंकि फिर जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ओके, इस वाले क्वेश्चन का आंसर उस वाली लाइन में है। ठीक है, तो पहले एक बार फटाफट जल्दी से सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर लेना, ठीक है, और फिर पैराग्राफ को पढ़ना। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान भविष्य की नींव होता है। देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। यूं तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी हुई इमारतें और लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। यही वजह है कि ऐसी वर्षों पुरानी, या यूं कहें कि कई सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जो संबंधित राष्ट्र के वर्षों पुराने इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं, उनके संरक्षण का पूरा प्रयास किया जाता है। भारत में भी कई ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिदें, मंदिर और अन्य इमारतें हैं जो स्वयं हमारे विशाल और सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहती हैं। लेकिन समय के साथ साथ इन इमारतों और उनमें रखे गए साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमने भी परवाह किए बगैर उन अनमोल धरोहरों को मनमाने ढंग से खंडित किया है। लेकिन यह भी सत्य है कि वक्त रहते हमने अपनी भूल को पहचान लिया, अपनी विरासत को संभालने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतों की मरम्मत की जाने लगी, उजाड़ भवनों और महलों को पर्यटन स्थल बना उनकी चमक को बिखेरा गया, किताबों और स्मृति चिन्हों को संग्रहालय में जगह दी गई। परंतु विरासत को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं है। इसीलिए यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य इन इमारतों और उनमें रखी गई धरोहरों की देखभाल करना है। तो बच्चों क्या होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो क्या होते हैं, डायरेक्ट ही हमें मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे होते हैं कि हाँ भाई लग रहा है डाउट में है, तो फिर आपको क्या करना, बैक टू द पैसेज। ये लाइन याद रखना, बैक टू द पैसेज, पैसेज में जाना और फिर से उसका आंसर फाइंड आउट करना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, पहला हमारा क्या है, वैश्विक स्तर पर किस, मतलब कौन राष्ट्र की पहचान होता है। वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है? उसके भूगोल से, उसकी शक्ति से, उसके इतिहास से। डेफिनेटली उसके इतिहास से होती है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप देखो, अगर मान लो आप कहीं जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी डिग्री देखी जाती है। तो आपकी डिग्री क्या है? एक तरह से आपका इतिहास है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले समय में उनको एक्वायर किया है। तो सेम तरीके से उसके इतिहास से ही होता है। पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा प्रयास क्यों किया जाता है? क्योंकि वे हमारे धर्म से संबंधित हैं? नहीं। क्योंकि वे राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं? क्योंकि वे सजीव हैं। आंसर है ख, क्योंकि वे राष्ट्रीय इतिहास की गौरव गाथा कहती हैं। हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कौन कहता है? ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक मकबरे, ऐतिहासिक इमारतें या सभी? तो इसमें सभी है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे मान लो आपको हो सकता है इसमें कन्फ्यूज़न लगे कि भाई इनमें क्या है, वैसे तो सभी दिया हुआ है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए फिर जाना है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये आंसर दिया हुआ है इस लाइन में, ठीक है। भारत में ऐसे भी कई ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिद, मंदिर, अन्य इमारतें हैं जो स्वयं हमारे विशाल और सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहती हैं, ठीक है। अब समय रहते हमें अपनी किस भूल को पहचान लिया? अपनी विरासत की प्रति उदासीनता को, इमारतों के समुचित रखरखाव को, पर्यटन स्थल बनाने को। पर्यटन स्थल तो कोई भूल नहीं है, इमारतों का समुचित रखरखाव भी कोई भूल नहीं है। भूल क्या है कि हम अपनी जो विरासत थी उसके प्रति उदासीन थे, कि ठीक है भाई, पड़ी हैं इमारतें, खराब हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने उसको पहचान लिया है। इतिहास किनसे सजीव बना रहता है? पेड़ पौधों से इतिहास की बात की जा रही है, एनवायरनमेंट की बात नहीं की जा रही। तो इतिहास जो है इमारतों और साहित्य से क्या बना रहता है? सजीव बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, ऊपर ही दिया हुआ है, ठीक है। विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और इमारतों के संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्था कार्य कर रही है? तो यूनेस्को उसके लिए काम कर रही है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट।